हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर रूस से है, जहां उसने नई सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का तजर्बा किया है। व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को सबसे बेहतरीन मिसाइल बताया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने कल वेडनेसडे को बताया कि रूस ने अर्खांगेल्स्क इलाके के प्लासेत्स्क कॉस्मोड्रोम से सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का पहला तजर्बा कामयाबी के साथ अंजाम दिया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा है कि वेडनेसडे शाम मॉस्को टाइम के मुताबिक 3:12 पर सरमत साइलो तकनीक की बुनियाद वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का अर्खांगेल्स्क इलाके में प्लेटेस्क सूबे के टेस्टिंग कॉस्मोड्रोम में एक साइलो लॉन्चर से कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया है। मिनिस्ट्री ने कहा है कि लॉन्च के सभी कामों को पूरी तरह से अंजाम दिया गया है। यूक्रेन जंग को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे वक्त में रूस की तरफ से इस तजर्बे को ताकत दिखाने का तरीका माना जा रहा है। BBC के मुताबिक रूस का कहना है कि जो लोग रूस को धमकी दे रहे हैं उन्हें ये सोचने की खुराक देगी। मिसाइल की टेस्टिंग के सिलसिले में टीवी पर फौज की तरफ से पुतिन को ब्रीफ करते हुए दिखाया गया है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका मुल्क यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास में अपने फौजी मकसद को पूरा कर लेगा। इसके बाद वहां के लोगों को नॉर्मल जिंदगी की इजाजत मिल जाएगी। रॉयटर्स और AFP ने अपनी रिपोर्टों में कहा है कि रूस ने वेडनेसडे को नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जो न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखती है। तजर्बे के बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह मिसाइल रूस के दुश्मनों को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। रूसी फौज ने पुतिन को बताया है कि जिस सरमत मिसाइल के तजर्बे का लंबी मुद्दत से इंतजार था वो कर लिया गया है। मिसाइल ने तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर मौजूद कामाचात्का पेनिनसुला में अपने निशाने पर कामयाबी से हमला किया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नई मिसाइल में सबसे अच्छी तकनीकी और स्ट्रेटेजिक क्वालिटी है और ये सभी मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भेजने की सलाहियत रखती है। फिलहाल दुनिया में इसका कोई जवाब नहीं है और आने वाले लंबे वक्त तक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह मिसाइल रूसी फौज की जंगी सलाहियत में अहम इजाफा करेगी। यह मिसाइल बाहरी खतरों से रूस की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नई मिसाइल इस पतझड़ के मौसम में फौज को सौंप दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सरमत इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल पर रूस काफी वक्त से काम कर रहा था, इसलिए वेस्टर्न मुल्कों को इस टेस्ट से ज्यादा हैरत नहीं हुई है। आपको याद दिला दूं कि 8 हफ्ते पहले जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया था तब न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र एक सिंबल के तौर पर किया था और कहा था कि अगर कोई मुल्क उसके रास्ते में आने की कोशिश करेगा तो उसे ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखे होंगे। इस बयान के कुछ ही दिन बाद पुतिन ने अपनी फौज की उस टुकड़ी को चौकस कर दिया था जिसके जिम्मे न्यूक्लियर हथियार होते हैं। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नजर आ रहा है। जिस न्यूक्लियर जंग के बारे में कभी सोचना भी दूभर था वो अब इम्कान के दायरे में नजर आने लगा है। रूस के जरिए मिसाइल के तजर्बे के बारे में लंदन में मौजूद थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट रूसी के जैक वॉटलिंग ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया है कि विक्ट्री डे परेड से 3 हफ्ते पहले रूस का यह तजर्बा एक सिंबॉलिक इशारा है। इस तजर्बे का वक्त बताता है कि रूस चाहता है कि विक्ट्री डे के दौरान उसके पास दिखाने के लिए कोई तकनीकी कामयाबी हो, क्योंकि उनकी बहुत सी तकनीकों ने वैसे नतीजे नहीं दिए हैं जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। लंदन में ही इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के सीनियर फेलो डगलस बेरी का कहना है कि डिज़ाइन की दिक्कतों और रकम की कमी में ये मिसाइल लंबी मुद्दत से अटकी हुई थी और इसका तजर्बा एक बड़ी कामयाबी है। उनका कहना है कि इसके इस्तेमाल से पहले अभी और कई तजर्बों की ज़रूरत होगी, लेकिन ये SS-18 और SAS 19 मिसाइलों की जगह ले सकेगी जो अपनी आखिरी मुद्दत से बहुत ज़्यादा काम कर चुकी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इंटरनेशनल खबरों पर नज़र बनाए हुए है।
आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।